Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna see the Torrance test of creative thinking, that is TTCT. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी Torrance टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग को लेकर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्रिएटिव थिंकिंग को या फिर आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए जो टेस्ट बनाया गया उसे हम कहते हैं आपका टॉरेंस टेस्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्ट नहीं यूजफुल रहे हैं इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। टॉरेंस टेस्ट उन सब में सबसे ऊपर है, राइट। तो टॉरेंस टेस्ट के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है और कैसे कैसे हम उसे यूजफुलनेस में ला सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि कहाँ से इवॉल्व हुआ है। तो टॉरेंस टेस्ट जो था वो बेसिकली कहाँ से इवॉल्व हुआ, जो आपके गिलफर्ड थे, गिलफर्ड ने एक मॉडल दिया, गिलफर्ड मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। और ये मॉडल कब दिया था उन्होंने? 1986 में दिया था। ओके, तो गिलफर्ड मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी से वहां से ये टेस्ट आपका इवॉल्व हुआ है। तो गिलफर्ड ने क्या कहा था? गिलफर्ड ने कहा था कि जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है वो सेम है किसकी तरह? आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। वो सेम है किसकी? डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरह, राइट। लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि क्रिएटिव थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों इक्वल नहीं है, उन्होंने फिर उसके बाद में बताया कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरह इक्वल नहीं है। बिकॉज जो क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है वो आपको कहती है कि जो प्रॉब्लम है उसे आप रीडिफाइन करिए, उसकी आप अपनी एबिलिटी उसमें यूज करिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स करिए, उसमें आप री इंटरप्रिटेशन भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर डाइवर्जेंटिंग थिंकिंग है उसमें आप एक पैरेलल लाइन की तरह आप अपनी थिंकिंग को रीडिफाइन इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, एक सेंसिटिविटी आपको नहीं मिलेगी डाइवर्जेंट थिंकिंग में। सपोज जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, राइट। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि आप इससे कैसे कैसे इसकी ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपने ढूंढ ली। लेकिन क्रिएटिविटी क्या कहलाएगी कि आपने इसमें बिल्कुल एक सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते न्यू चीज जो आपने इवॉल्व कर ली, कि जो उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो डिफरेंट भी हो गई, प्लस एक अनयूजुअल आइडिया से आपने उसको अचीव कर लिया, राइट। तो क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग पहले इक्वल समझी जाती थी, लेकिन गिलफर्ड मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी के थ्रू उन्होंने बताया कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के इक्वल नहीं है। इसी पे फर्दर रिसर्च करते हुए टॉरेंस ने टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग को अप्लाइड करा, राइट। क्या ये टेस्ट होता है, आइए देखते हैं। तो जो TTCT था, इसकी शॉर्ट फॉर्म, दैट इज टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ओरिजिनली इन्वॉल्व सिंपल टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, राइट। जो ओरिजिनली जो इवॉल्व हुआ था उसमें उसने क्या सोचा था कि जो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी को कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी वो मेजर करेगा, राइट। और कुछ अदर प्रॉब्लम इसके, राइट, जैसे क्वांट से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड थोड़े बहुत सॉल्व करता था। उसके बाद उन्होंने क्या करा है कि जो उसमें था वो जो उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग थे वो बेसिकली पहले वो किस पे लेते थे? 4 स्केल पे लेते थे। 4 स्केल कौन कौन से थे वो? पहले फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इलेबोरेशन, राइट। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी पहले 1966 में हुआ, उसके बाद 1974 में इसका रिवाइज वर्जन आया, राइट। तो जब आपका 1974 में इसका रिवाइज वर्जन आया तो उन्होंने उसमें 2 और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं ऐड करी, जो क्या थी आपकी? एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल एंड रेजिस्टेंस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर, राइट। तो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग में बेसिकली 6 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? आपके कंपोनेंट होते हैं फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेशन, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल एंड रेजिस्टेंस ऑफ प्रीमैच्योर क्लोजर। आइए इन सब के बारे में और जानते हैं। नाउ गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आपकी फ्लुएंसी में। तो फ्लुएंसी होता क्या है? फ्लुएंसी होती है आपकी नंबर ऑफ रिलेवेंट आइडिया, राइट। रिलेवेंट आइडिया मीन्स जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड है आप उसको कितने तरीके से सोच सकते हैं,
राइट। एबिलिटी ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है बिफोर डूइंग एनीथिंग यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बिकॉज उसके बाद अगर कई बार क्या हो जाता है, जैसे मैं डायग्राम या फिर और समझाते वक्त चीजें ले सकता हूँ, तो जैसे कि आप वीडियो स्टार्ट हो और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो रिलीवेंट आइडिया क्या होता है कि उनको मास वॉल्यूम में प्रोवाइड करवाना, राइट। कोई भी एक प्रॉब्लम है, लाइक सपोज दिस इज प्रॉब्लम है, इसके ये वाला आइडिया, ये वाला आइडिया, ये आइडिया, ये आइडिया, ये आइडिया, ये आइडिया। यहाँ पर जब हम फ्लुएंसी की बात करते हैं गाइस, तो एक चीज को याद रखना, यहाँ पर आपको कोई जज नहीं होते, राइट। आपको क्या करना है, सिर्फ उसके रिलेटिव रिलीवेंट एक आइडिया देना है कि भाई हाँ, इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से भी टैकल कर सकते हैं। उसकी डीप नॉलेज में भी हम नहीं जाने, राइट, कि भाई इसके बाद क्या इसका प्रोसीजर होगा, लेकिन समहाउ वो आइडिया क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम से कोरिलेट होना चाहिए, दैट इज फ्लुएंसी। वी ऑल नो व्हाट इज फ्लुएंसी, राइट। तो नंबर ऑफ रिलेवेंट आइडिया को हम फ्लुएंसी कहते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं एबिलिटी टू प्रोवाइड आइडियाज इन द वॉल्यूम। नाउ अगर हम बात करें, फ्लुएंसी के 4 टाइप्स होते हैं, राइट। फ्लुएंसी को फर्दर हमने 4 टाइप्स में डिवाइड करा है, एडिशनल, आइडिएशनल फ्रीक्वेंसी, एक्सप्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एसोसिएशनल एंड वर्ड फ्लुएंसी। ना सबसे पहले बात करते हैं एडिशनल फ्रीक्वेंसी की। तो जब हम बात करते हैं एडिशनल फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ आइडिया वेयर फ्री फ्रॉम एक्सप्रेशन इज अनकरेज, राइट। कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो फ्री फ्रॉम है, आपको कोई यहाँ पर जज नहीं कर रहा है, राइट। जज नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपकी क्वालिटी कोई नहीं देख रहा है, कि आपकी क्वालिटी को कोई भी आपको इवेल्युएट नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि आपके फ्री फ्रॉम एक्सप्रेशन को आपको अनकरेज करा जाता है, दैट इज योर एडिशनल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड टाइप होता है इसका एक्सप्रेशनल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एक्सप्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ आइडिया है वो क्या होना चाहिए, रिलेटिव थ्योरी में या फिर सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर आपने जो आइडिया दिया दैट इज योर फर्स्ट स्टेज, राइट। आप इसे कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज। जो आपने आइडिया दिया, सपोज आपने कोई भी आइडिया दिया है, 10 आइडियाज दिए हैं, ओके। नंबर ऑफ आइडिया आपने एडिशनल फ्लुएंसी में आपने दिए हैं 10 आइडियाज। उसके बाद हम उन 10 आइडियाज में से देखेंगे कि क्या ये लॉजिकल थ्योरी में फिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये दूसरे सिस्टम पे है कि सिर्फ इसी पे वर्क कर रहा है, कि दूसरे पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, राइट। तो दिस इज योर एक्सप्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ओके। नाउ थर्ड फ्रीक्वेंसी होती है आपकी एसोसिएशनल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ आइडिया या फिर आप वर्ड्स कह सकते हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया से होता है। रिस्ट्रिक्ट एरिया मीन्स सपोज करिए आपकी प्रॉब्लम है डिप्रेशन के ऊपर, राइट। सो आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो डिप्रेशन के ऊपर है। तो एसोसिएशनल फ्रीक्वेंसी में क्या कहता है कि जो आपके आइडियाज प्रोडक्शन होएगा वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया से होएगा, राइट। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं प्रॉब्लम को लेके चलूँ तो वहां पर वो सारे उन आइडियाज को ले रहा था जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ वो आइडिया लेगा जो डिप्रेशन के अंदर आपके माइनर में है और मेजर में है, राइट, बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन। यहाँ पर वो सारे आइडिया ले रहा है कि भाई जो आपका डिप्रेशन है, एज एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर वो डिप्रेशन अगर आपकी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वो सारे वो आइडियाज ले रहा है जिससे डिप्रेशन हो सकता है, राइट। कि जैसे आप कह सकते हो ओवर थिंकिंग से भी, लॉस ऑफ समवन, जितने भी आपके डिप्रेशन है वो सारे जो उनके आइडिया होंगे वो आपके आइडिएशनल फ्लुएंसी में आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं डिप्रेशन में अगर एक्सप्रेशनल फ्लुएंसी में बात करूं, तो यहाँ पर हम उन सारे आइडियाज में लॉजिकल जो हमारी थ्योरीज होती हैं उनको हम फिट करके देखेंगे कि कौन कौन से आइडिया में वो थ्योरी लग भी रही है या नहीं लग रही है। एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि आफ्टर दैट थ्योरी, मान लीजिए यहाँ पर आपके 10 आइडिया थे, उनमें से यहाँ पर 8 में आपकी थ्योरी फिट हो रही है। एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जो आपका रेस्ट्रिक्शन एरिया है उन पर्टिकुलर एरिया में से देखेंगे कि भाई अब सपोज करिए कि हमारा जो डिप्रेशन था, पेशेंट को मेजर डिप्रेशन है, ओके। तो हम देखेंगे कि 8 में से कौन कौन से वो आइडिया हैं या फिर वो थ्योरीज हैं जिनके आइडियाज आपके मेजर डिप्रेशन में फिट होते हैं, राइट। तो सपोज करिए यहाँ पर आपके पास बचे 5, राइट। नाउ वर्ड फ्लुएंसी क्या होती है, जनरेशन ऑफ वर्ड्स स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड एपिथिक्स, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि सपोज करिए आपके जो 5 आइडिया बचे हैं वो रिगार्डिंग द डिप्रेशन वो किस वर्ड फ्लुएंसी में रहते हैं, पर्टिकुलर टर्म्स हम जो होंगे वो यहाँ पर हम यूज कर जाएंगे।
तो अराउंड 3 टू आपके 2 आपके रिलेवेंट आइडिया जो प्रिसाइजली होंगे वो आपके यहाँ पर रह जाते हैं। ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार और। जो आपकी फ्लुएंसी होती है वो नंबर ऑफ रिलेवेंट आइडिया होती है, राइट। आइडिएशन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पर आपकी जो एक्सप्रेशन है उसको एनकरेज करा जाता है। यहाँ पर आपकी क्वालिटी नहीं देखी जाती कि आपने कितना बेस्ट आपने जो है आइडिया दिया है या कितना वर्स्ट आइडिया दिया जाता है, नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपकी जो फ्री एक्सप्रेशन है उसको एनकरेज करा जाता है। एक्सप्रेशनल फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि जो आइडिया आपने दिए हैं क्या वो लॉजिकली सिस्टम में या फिर थ्योरी में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपको फैसिलिटेट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस बनाने में। ओके, एसोसिएशन फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि ये इंडिकेट करती है कि जो आपके आइडिया हैं या फिर जो वर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया से प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं। रिस्ट्रिक्टेड एरिया दैट इज जो आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कोर है। ओके, नाउ वर्ड फ्लुएंसी में क्या रहता है कि जो पर्टिकुलर कोर ऑफ द प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग क्या पर्टिकुलर वर्ड्स यूज होंगे, वो सारे वर्ड्स आप पर्टिकुलर चूज करते हैं, दैट इज योर वर्ड फ्लुएंसी। ओके, दिस इज योर फर्स्ट फ्लुएंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी गाइस आपको पता ही है, एज वी ऑलरेडी नो व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लेक्सिबिलिटी। स्टिल लेट्स गो थ्रू। तो रेडीनेस टू चेंज द बिहेवियर टू मीट चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई, लाइक ऑर्थोडॉक्स उनकी फीलिंग्स या फिर बिहेवियर रहता है कि नहीं, लाइक कि ये चीज़ हो नहीं सकती है बिकॉज ये चीज़ हमने अभी तक देखी नहीं है रिसर्च में, राइट। तो इसलिए वो क्या कर देते हैं, रिसर्च को कई बार बिल्कुल रॉन्ग कर देते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ हमने अभी तक देखी नहीं है तो ये चीज़ हम मानेंगे भी नहीं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, पहले लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग को और क्रिएटिविटी को इक्वल मानते थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे रिसर्च इवॉल्व हुई, जैसे जैसे उन्होंने रिसर्च करा तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडिया उन्होंने क्या करा, चूज करा। तब उन्हें पता चला कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी बोथ आर द डिफरेंट डिफरेंट थिंग। सेम गोज फॉर द दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, दैट इज रेडीनेस टू चेंज बिहेवियर टू मीट चेंजेस सर्कम। जैसे जैसे अगर आपके सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल रहे। जब आप फ्लेक्सिबल रहते हैं तभी आप इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पाते हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी में भी आपके दो टाइप होते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिव। स्पॉन्टेनियस वी ऑलरेडी नो कि जो प्रोडक्शन ऑफ आइडिया होते हैं वो एकदम अनरिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन से हो जाते हैं, राइट। कि जैसे किसी ने कुछ करा एकदम से सडनली आपको ये क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप मैं बात करूं कि आप बाहर नहीं जाते हैं, ओके, लेकिन सडनली क्या रहा है कि बिल्डिंग में फायर लगी है या फिर स्मोक हो गया है, तो आप क्या स्पॉन्टेनियस क्या रहेगा कि आप तुरंत बिल्डिंग से बाहर जाएंगे। दिस इज योर स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टिव मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या करोगे आप उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लोगे। सम डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्वालिटी विच इवॉल्व चेंज, राइट। आपको उसकी आदत नहीं है लेकिन यू विल अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, स्पॉन्टेनियस में क्या है, ये आपके अंदर ही है, आप अडेप्ट नहीं कर रहे, ये आपके अंदर ही है। लेकिन क्या हुआ, थॉट प्रोसेस में सडनली आपके भी जो आप कह सकते हैं बिहेवियर हो रहा है या फिर जो आपकी सर्कमस्टांसेस के थ्रू चेंजेस हो रहे हैं उस पर आपने सडनली कैसे रिएक्ट करा है, राइट। ये आपके डीप डाउन विद इन है, ये आप अडेप्ट कर रहे हो बाहर से बिहेवियर से या फिर आप अपने एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी क्या होती है, अनयूजुअल आइडिया। आपके जो आइडिया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनलिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द ओरिजिनलिटी कि किसी और ने कह रखा है वो उसी आइडिया को आप रोटेट करके या फिर वर्ड्स को चेंज करके वही आइडिया आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी ओरिजिनलिटी नहीं कहलाएगी, राइट। अनयूजुअल आइडिया या फिर आप कह सकते हैं अनयूजुअल एप्लीकेशन, दैट इज उस आइडिया को, अगर आइडिया आपका सेम है इट्स ओके, लेकिन आप उस आइडिया को कैसे यूज कर रहे हो डिफरेंट तरीके से, दैट इज ऑल्सो एन ओरिजिनलिटी। सिर्फ आइडिया नहीं, उसको आप कैसे यूज कर रहे हो दैट इज ऑल्सो कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ द ओरिजिनलिटी। नेक्स्ट इज इलेबोरेशन। इलेबोरेशन वी ऑलरेडी नो कि जो आपका थॉट्स है, राइट, जो आपका थॉट्स है उसे आप कितनी हायर थॉट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप कितनी अच्छी तरीके से उसको बाइफर्केशन कर सकते हैं, राइट। बिकॉज सपोज करिए जैसे कि आप लोगों को बताया गया होगा कि जैसे अगर सपोज करिए दिस इज प्रॉब्लम, राइट, नाउ दिस इज ए वेरी लार्ज प्रॉब्लम सपोज, राइट। अगर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो हम क्या कर लेते हैं, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि पहले हम ये सॉल्व करेंगे, फिर हम ये सॉल्व करेंगे, फिर ये एंड ये, राइट। जब हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे या फिर पार्ट्स में सॉल्व करेंगे
तो छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करना एक ईजी रहता है एज कंपेयर टू द होल प्रॉब्लम को टुगेदर सॉल्व करना। ओके, नाउ अब आप इस पार्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो, कितना आप इलेबोरेट कर पा रहे हो, इस पार्ट को कितना इलेबोरेट कर पा रहे हो, दैट इज एन इलेबोरेशन, राइट। जितना आप उसको इलेबोरेट कर पा रहे हो दैट इज द बेस्ट थिंग टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। ओके, दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द इलेबोरेशन, कि आप उसको कितना हायर थॉट्स को एक्सपेंड कर पा रहे हो। या फिर आप कह सकते हो कि जो दो आइडियाज है उनको आप ऐड कर कर एक न्यू आइडियाज और ऑल्सो बना सकते हो, राइट। सपोज करिए आपने इसको और इस वाली कैटेगरी को, इन दोनों को ऐड करके एक न्यू आइडियाज बना दिया, राइट। दिस इज ऑल्सो एन इलेबोरेशन, कि हम इसको और इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं और इन तीन प्रॉब्लम्स के जो छोटे छोटे पार्ट है इनको अलग से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दिस ऑल्सो कम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ द इलेबोरेशन। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट डू मीन बाय द एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द टाइटल, राइट। नाउ गाइस, जैसे कि आपको पता ही है ये टेस्ट किसका है, ये टेस्ट है आपकी क्रिएटिविटी का। तो एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल का क्या रहता है कि डिग्री बियॉन्ड लेबलिंग। नाउ डिग्री बियॉन्ड लेबलिंग, सपोज करिए आपने मेजर कर रखा है कि अगर आंसर आएगा यस तो हम 1 मार्क्स देंगे, अगर आंसर आएगा नो तो हम 2 मार्क्स देंगे, राइट। और अगर आंसर आया मे बी तो हम आपको 3 मार्क्स देंगे, राइट। किसी बच्चे ने यस दिया, किसी बच्चे ने नो दिया, किसी बच्चे ने मे बी दिया, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने कहा सर इट कैन बी पॉसिबल बेस्ड अपॉन द सिचुएशन, कि वो यस भी हो सकता है, वो नो भी हो सकता है और मे बी भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर सिचुएशन। सो देयर इज नो एक्यूरेट राइट आंसर, राइट। तो आप क्या करोगे, आप इस चीज को कहते हैं डिग्री बियॉन्ड लेबलिंग, कि जरूरी नहीं है कि जो आपने लेबल कर रखा है, ये आपने क्या कर रखा है, ये आपने लेबल कर रखा है, तो आप सिर्फ यहां तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं रह पाओगे, राइट। जरूरी नहीं है कि आपने 1 2 3 मार्क्स कर रखा है और उस बच्चे का डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक बिल्कुल डिफरेंट आंसर है तो आप उसे नेग्लेक्ट कर दोगे। नो, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल, कि अगर उसका आंसर बिल्कुल डिफर है एंड इट इज करेक्ट, और वो क्या है, करेक्ट है, तो आप उसे कंसिडर करोगे कि ये सॉल्यूशन भी इसका पॉसिबल हो सकता है, राइट। किसी और ने अलग बताया, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो इफ यू थिंक और द पैनल थिंक कि या दिस विल बी द राइट आंसर, राइट। तो आप क्या होते हैं कि जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टाइटल में, तो ये क्या होता है कि जो डिग्री है बियॉन्ड लेबलिंग, डिग्री इज लाइक जो आपने लेबलिंग कर रखी है उसके भी आप उसको क्रॉस कर सकते हो कि हाँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस दिस इज विल प्रोवाइड द बेस्ट आंसर, राइट। यानी कि डिग्री बियॉन्ड लेबलिंग, ओके, पर्टिकुलर हमने कुछ फिक्स नहीं कर रखा है। अनदर इसकी जो लास्ट है रेसिस्टेंस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजिंग, यहाँ पर होता है डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल ओपननेस दैट इज ओपन माइंडेड, सेम एज जैसे कि मैंने आपको बताया ये ओपननेस ही है जो आप उन सबको कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ जो उन बच्चों ने बोला है या फिर इट कैन बी ए पॉसिबल सॉल्यूशन, दैट इज क्या है, ये आपका ओपन माइंडेड है। और आपको एक, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो यू शुड बी ऑलवेज ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू द थिंग्स, कि हाँ दिस माइट बी ए पॉसिबल सॉल्यूशन, दिस कैन बी ए पॉसिबल सॉल्यूशन, दिस इज एन रेसिस्टेंस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजिंग, कि ऐसा नहीं है कि आपने अपने माइंड को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट। आपको हमेशा अपना ओपन माइंडेड रखने की ये प्रॉपर्टी बताती है कि जब आप क्रिएटिविटी किसी भी स्टूडेंट की मेजर कर रहे होते हो तो जरूरी नहीं है कि वो आंसर जो उसने मार्क करा है वो आपके मार्किंग स्कीम में हो, राइट। उसके आगे भी वो बच्चा जा सकता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल। और जो आप प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो खुद पे भी कि हाँ वी आर एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू, दैट इज ए रेसिस्टेंस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजिंग। जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उसको आप फार बियॉन्ड ले गए हो rather than the restricted area, right। I hope guys आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर आपका किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड डाउट है तो भी आप हमें ईमेल या फिर मैसेज कर सकते हैं। गाइज वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Thank you all of you.